सुबह के 11 बज चुके हैं। देख रहे हैं आप शतक आज तक में, आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। पहली खबर, एग्जाम में गड़बड़ियां रोकने के लिए लागू हुआ लोक परीक्षा कानून 2024, केंद्र ने जारी की अधिसूचना। वहीं पेपर लीक के दोषी पाए जाने पर लगाया जाएगा भारी जुर्माना, की जाएगी कड़ी कार्रवाई। उत्तर पूर्व पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने वालों को कम से कम 3 साल की जेल, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। पेपर लीक या नकल की जानकारी छुपाने वाले सर्विस प्रोवाइडर पर भी सख्ती, 1 करोड़ रुपए तक का लगाया जा सकता है जुर्माना। इस कानून के तहत आरोपी को जमानत का प्रावधान भी नहीं है। डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर से छोटे पद पर काबिज कोई अधिकारी इस कानून के तहत नहीं कर सकता जांच। सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार को ईओयू ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। जल्दी प्रीतम कुमार से पूछताछ होगी। वहीं नीट पर सियासी संग्राम जारी है। ईओयू की पूछताछ में आरोपी सिकंदर का बयान, संजीव मुखिया ने मुहैया कराए थे प्रश्न पत्र। नीट मामले पर तेजस्वी यादव बोले, बीजेपी शासित राज्यों में ही घटना का होना संयोग या प्रयोग। जबकि राहुल गांधी ने नीट के छात्रों से गुरुवार को मिलने का वीडियो जारी किया, कहा हम संघर्ष में छात्रों के साथ, सरकार पर बनाएंगे दबाव। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने नीट विवाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। तमिलनाडु में नीट को लेकर राज्य में होगा प्रदर्शन, आज सीपीएम करेगी विरोध प्रदर्शन। 26 से 27 जून तक होने वाली सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित, संसाधनों में कमी की वजह से परीक्षा स्थगित। वहीं बिहार में शिक्षक सक्षमता परीक्षा टीईटी को स्थगित किया गया। 26, 27 और 28 जून को होने वाली थी यह परीक्षा। बीएसईबी कराती है टीईटी परीक्षा। बीपीएससी हेड टीचर, हेडमास्टर की परीक्षा की तारीख टकराने की वजह से टाली गई सक्षमता 2 परीक्षा। नीट पेपर लीक मामले में बोली मायावती, मुख्य आरोपियों के खिलाफ जरूरी एक्शन ले सरकार। चुनाव में हार के बाद पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी की मुश्किलें बढ़ी। अमरावती में जगन की पार्टी के निर्माणाधीन दफ्तर पर चला बुलडोजर। हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। जगन ने सोशल मीडिया पर मैसेज जारी करके कार्रवाई को बदले की राजनीति बताया। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, किसानों के 2 लाख तक के फसल कर्ज माफ करने का फैसला दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के लोन पर होगा लागू। रेवंत रेड्डी सरकार के इस फैसले से खजाने पर 31,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। दिल्ली में पेयजल संकट अब भी बरकरार है। महीने हो गए, समाधान नहीं निकला। कई इलाकों में सुबह से पानी के लिए टैंकर्स के आगे लोगों ने लगाई कतार। दिल्ली में केजरीवाल को हाईकोर्ट के फैसले तक तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। सोमवार या मंगलवार को जमानत पर हो सकती है सुनवाई। हाईकोर्ट ने राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर लगाई है रोक। जमानत पर हाईकोर्ट से रोक पर बोली सुनीता केजरीवाल, देश में बढ़ गई है तानाशाही। कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा किया, ट्वीट करके तंज किया। आतिशी के अनशन का दूसरा दिन है। अनशन के मंच पर पहुंचने से पहले मंदिर में करेंगे दर्शन। दिल्ली में आतिशी के पानी सत्याग्रह पर बीजेपी का पलटवार, का यह सब सियासी ड्रामा है। तमिलनाडु में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 पहुंची। बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाने पर बढ़ा विवाद। विपक्ष ने वरिष्ठता को लेकर उठाए सवाल, तो संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कांग्रेस को याद दिलाया इतिहास। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिनों के दौरे के लिए भारत पहुंची हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात। जम्मू के पूंछ में भारतीय सेना और एसओजी का संयुक्त तलाशी अभियान। एक शख्स के घर से पुलिस और सेना की कई वर्दियां बरामद हुई। मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही। गुजरात के वलसाड में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। चेतावनी के बीच एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। राजकोट अग्निकांड में एसआईटी ने सरकार को 100 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी। 28 लोगों की गई थी हादसे में जान। वहीं योगी सरकार पेपर लीक और सॉल्वर गैंग पर लगाम के लिए ला सकती है नए कानून। भारी जुर्माना, बुलडोजर एक्शन सहित जेल का भी इसमें प्रावधान हो सकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर होने यहां पर विधानसभा चुनाव।
उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 16 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदले गए। सूत्रों के मुताबिक वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए प्रचार कर सकती हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अटल सेतु में दरार आने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा यह भ्रष्टाचार का मामला है। एमएमआरडीए की सफाई आई है, कहा कि नहीं है सेतु पर दरार। आज होगी जीएसटी काउंसिलिंग की 53वीं बैठक, दरों को लेकर चर्चा। वहीं आकाश आनंद की चुनावी मैदान में फिर से हो सकती है वापसी। पंजाब के लिए उपचुनाव के लिए बीएसपी ने आकाश आनंद को बनाया स्टार प्रचारक। जलगांव में 6 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या की घटना, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर गुस्साए लोगों ने किया थाने पर पथराव और आगजनी। रेप के आरोपी को खुद सजा देना चाहते थे लोग। सैकड़ों लोगों ने पुलिस कर्मियों पर आजमाया जोर, जमकर बरसाए पत्थर और लाठी डंडे। पूरी हिंसा का वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुलिसकर्मी पर हमला करते नजर आए कई सारे लोग। पूरी घटना में करीब 14 पुलिस वाले जख्मी हैं। सीसीटीवी में दिख रहा है कैसे एक भारी भीड़ ने किया पुलिस थाने पर हमला। फिरोजाबाद जेल में चोरी के मामले में बंद दलित आरोपी की मौत, गुस्साए लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। शव को चौराहे पर रखकर लोगों ने लगाया जाम, जमकर तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी। पुलिस ने की हवाई फायरिंग। युवक के परिजनों ने आरोप लगाया पुलिस ने जेल भेजने से पहले लड़के से की थी मारपीट। एनआईए ने मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी मामले में किया खुलासा। 2 विदेशी नागरिकों समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज। जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर एक 8 साल के मासूम से रेप, आरोपी गिरफ्तार। वहीं रोहतास में 2 गुटों में जमकर झड़प, लोगों ने किया आगजनी और तोड़फोड़। दूसरे समुदाय का जुलूस के झंडे रामनवमी के झंडे से टकराने पर हुआ विवाद। पथराव के बाद पूरे इलाके में तनाव। मामले में पुलिस की एंट्री के बाद स्थिति शांतिपूर्ण। पुलिस चेनारी बाजार में चप्पे चप्पे पर तैनात। वहीं जोधपुर में 2 गुटों में भीषण झड़प, पथराव के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। एक दीवार के निर्माण को लेकर भिड़े थे दोनों पक्ष। आग के हवाले की गई गाड़ियां, कुछ दुकानों में भी आग लगा दी। लातूर में एक मां ने की अपने 5 साल की बेटी के साथ आत्महत्या। आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते डिप्रेशन में बताई जा रही महिला। इधर गुरुग्राम में फायर बॉल बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। 2 कर्मचारियों की जान चली गई। इसमें दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तस्वीरों में दिखा आग का तांडव। जबकि कानपुर में पुलिस के हाथ लुटेरी दुल्हन गैंग के 4 लोग लगे हैं। अब तक कई लोगों को ये गैंग चूना लगा चुका है। बापटला में रेलवे ट्रैक के पास युवती का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने जताई हत्या और रेप की आशंका। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। 24 से 26 जून और 29 जून तक पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर में होगी भारी बारिश। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 27 से 30 जून तक उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में भी जमकर बरसेंगे बादल। आईएमडी का रेड अलर्ट जारी है। यूपी में भी भारी बारिश और तूफान के बाद तापमान में गिरावट। 2-3 दिन में मानसून आने की उम्मीद है। कर्नाटक के तटीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी। आज से शुरू होगी कर्नाटक में जबरदस्त बारिश। मौसम विभाग ने 23 जून यानी कल से कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर जिलों में जारी किया है बारिश का रेड अलर्ट। गुजरात की वलसाड में भारी बारिश की अलर्ट। जगह जगह एनडीआरएफ की टीमें तैनात। टिहरी में भारी बारिश के चलते भिन्नू नाला उफान पर, सड़क पर मलबे के साथ बोल्डर्स आ गए। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में हुई जोरदार बारिश। सीजन की पहली बारिश से सूखे पेड़ पड़े, नदी नालों में पानी भरा। नोएडा में मौसम ने भी बदली है करवट। यहां पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश ने गर्मी से लोगों को दिलाई राहत। फाजिल्का में बारिश के कारण मकान की छत गिर गई, एक शख्स की जान चली गई। वेस्टइंडीज ने टी20 विश्व कप 2024 सुपर 8 के छठे मुकाबले में अमेरिका को 9 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज की तरफ से आंद्रे रसेल और रोशन चेज ने 3-3 विकेट झटके। इस जीत से विंडीज सेमीफाइनल की रेस में बरकरार है। नेट रन रेट के आधार पर इंग्लैंड से ऊपर है वेस्टइंडीज की टीम। टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने लगातार दूसरा सुपर 8 मैच अपने नाम किया। 7 रन से हराकर डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हराया। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की शादी की तैयारी जोरों पर। सोनाक्षी के घर रामायण की सजावट वाली तस्वीरें सामने आई।
कई मुश्किलों के बाद अब OTT पर रिलीज होगी आमिर खान के बेटे जुनैद की फिल्म महाराज। डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा हुए भावुक। वहीं 2025 में शुरू होगी डॉन 3 की शूटिंग। डायरेक्टर फरहान अख्तर ने किया कंफर्म। एक्टर्स की बढ़ती डिमांड पर अनुराग कश्यप का खुलासा। कहा, एक एक्टर ने हेल्दी डाइट के नाम पर रोजाना 2 लाख फीस लेने वाला शेफ मांगा था। फैन रेणुका स्वामी मर्डर केस में नया अपडेट। कन्नड़ एक्टर दर्शन ने दोस्त से 40 लाख उधार लिए थे, सबूत मिटाने और लाश ठिकाने लगाने में खर्च किया। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स को लेकर अपडेट। स्त्री 2 के साथ फर्स्ट लुक रिवील होगा। पहाड़ियों पर फिल्म के लिए साल भर ट्रेनिंग ली थी। स्वरा भास्कर बोली, इंडस्ट्री नहीं देती काम, मुझे अलग सा दिया जाता है ट्रीटमेंट। वहीं होने वाले दामाद जहीर के साथ दिखे शत्रुघ्न सिन्हा। नाराजगी की खबरों पर लगाया विराम। जबकि 24 जून को सेंसेक्स में शामिल होगा अडानी पोर्ट्स। आईटी कंपनी विप्रो होगी बाहर। अवांशी फाइनेंशियल सर्विसेज ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स जमा किए। आईपीओ के जरिए 3,500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती कंपनी। सोना 810 रुपए बढ़कर 73,250 रुपए पर पहुंचा। चांदी में भी 1,500 रुपए की तेजी, 94,000 प्रति किलो पर बिक रहा है। आम लोगों को लगा महंगाई का नया झटका। दिल्ली एनसीआर में प्रति किलो 1 रुपया बढ़ा सीएनजी का दाम। जेप्टो ने 5,553 करोड़ का जुटाया फंड। कंपनी की वैल्यूएशन 30,064 करोड़ रुपए हुई। जल्द आईपीओ ला सकती है कंपनी।